नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी अभिजीत अय्यर मित्रा से कि जो 787 AI 171 के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या ये रिपोर्ट जो है ये बोइंग को एक्सोनरेट करने के लिए दी गई है? यहाँ पे सब बोइंग के सपोर्टर बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बोइंग को बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक किए हुए हैं। जी, राम राम सा खम्मा गणी हुकुम। तो क्या है कि आप तो जानते ही हैं मैं लॉकहीड मार्टिन का दल्ला हूँ और अब मैं बोइंग का भी दल्ला हो गया हूँ। अच्छा, तो आप बोइंग की तरफ से बोलेंगे। थोड़ा यूरोफाइटर और दसों का भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले आई उनको, ठीक है। ये वीडियो अपलोड करके ना उनको भेज के फिर मेरा उनका भी कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बोइंग जी प्लीज़ हैं थोड़ा इधर भी कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, इधर भी कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये क्लासिक है कि रिपोर्ट कैसे नहीं लिखना चाहिए। रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे पहले साढ़े दस पेज पे बस प्रोसीजरल बकबक दिया गया है। लास्ट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो शायद एक पैराग्राफ में ही है कि वो जो 2 स्विच फ्यूल कंट्रोल के थे वो ट्रांजिशन हुए। अब स्विच तो खुद ट्रांजिशन होते नहीं हैं। अब इसका पता लगाने के लिए उनको क्या करना था? पहले तो उनको पता चलना था कि जो इन्वेस्टिगेटर थे कि नंबर 1 देयर इज़ 2018 में FAA ने इन स्विचेस के बारे में एक चेतावनी जारी की थी कि पोटेंशियली ये डिसएंगेज हो सकते हैं। पोटेंशियली और इसके बारे में कोई इमीडिएसी नहीं दिया गया कि सबको चेंज करना पड़ेगा करके, नहीं। एक और रिपोर्ट आया है जिसमें लिखा है कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रिवेंट करने का जो मेटल ग्रेटिंग होता है उसके बगैर ही कई सारे इंस्टॉल किए गए थे। अब इसमें क्या होता है, जब अपना पायलट लाइसेंस लिया था वो सेस्ना 172 पे था। तो अगर आप अच्छा, आपके पास पायलट लाइसेंस भी है? था। यू हैव टू कीप इट करंट। दिल्ली में अभी जनरल एविएशन का कोई ये नहीं है ना, वो करने के लिए पटियाला अम्बाला कहीं जाना पड़ता है, वो कांट डू इट। सो था। अब अगर आप लास्ट फोटो दिखाएंगे, आई विल शो यू। तो सेस्ना 172 में ये हमारा पैनल था। अब आप देखेंगे ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है ना, ये टॉप राइट में जो लाल कलर का है ना, वो वाला है। ये पुराना वो थार में ऐसा स्विच होता था ना, ऐसे करके खींचना पड़ता था। ये वैसा वाला स्विच है, खींच के थोड़ा ये करना पड़ता है ताकि इट लॉक्स इन। टर्न करना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए, ये जो गलती से हो जाता है, हाथ के फ्लिप में स्विच ये हो जाता है, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है ताकि हाथ के फ्लिप से ना हो पाए। इसमें इतना भी, इस जो प्लेन मैं चलाता था ये और डायमंड चलाता था D44, वो उसमें ये ना ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं हो सकता है, ये हाथ से ही करना पड़ता है। अब अगर आप यही स्विच बोइंग 787 में देखेंगे, फर्स्ट फोटो प्लीज़, ये देखेंगे तो ऊपर जो है थ्रस्टर्स हैं, जो ऐसे लीवर की तरह है ना, वो थ्रस्टर्स हैं। उसके नीचे जो 2 छोटे से स्विच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेंट्रल कंट्रोल पैनल में हैं, जो दोनों पायलट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप टेकिंग ऑफ कर रहे हैं ना, अब देख लीजिए, अगर स्विच मेरे इधर है, ये कंट्रोल पैनल, इमेजिन आई एम सिटिंग ऑन द राइट साइड में बैठा हूँ, कंट्रोल पैनल इधर है, दूसरे पायलट उधर हैं। मैं इधर नहीं देख रहा हूँ, मैं थ्रस्टर देख के आगे देख रहा हूँ और मैं थ्रस्टर को इंक्रीज कर रहा हूँ। उस टाइम में ये उसके नीचे है, थ्रस्टर के नीचे है। somebody else can also, कोई और भी उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसमें एक और एडिशनल स्टेप है जो फेल सेफ है। अगर आप दूसरा फोटो दिखाएंगे, ये देखिए, ये है वो मेटल ग्रेट। तो इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सेस्ना मैंने दिखाया था ना, खींचना पड़ता है। इसको निकालने के लिए पहले खींचना पड़ता है, फिर ऊपर लगाना पड़ता है और फिर वो ड्रॉप बैक करता है पोजीशन में। सो इट कैनॉट स्विच डाउन।
और मैकेनिकल पावर अगर स्विच में, ये हमारे फ्यूज़ बॉक्स होता है ना, जब ओवरलोड हो जाता है अपने आप खट करके, जब एसी चलाते हैं समर में ये हो जाता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट कांट जस्ट खट करके ऑफ नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेयर डिज़ाइन कम्स इन। इधर ही हमको पता नहीं है। अब देखिए, ये शायद खुद ऑफ हुआ नहीं हो सकता है, बट अगर ये मैकेनिज्म नहीं था, अगर आप चौथे फोटो पे जाएंगे, इसके बाद अगला ये क्लोजअप है, अगर ये जो मेटल ग्रेटिंग है जो पिछले फोटो में हमने देखा था, ये अगर नहीं था, देन इट इज पॉसिबल दैट देयर वाज अ सॉफ्टवेयर ओवरराइड। तो इसका ट्रांजिशन किसने किया? सॉफ्टवेयर ने किया, पायलट ने किया? ये तो आंसर करता ही नहीं है। अब ये जो इन्वेस्टिगेटर थे, जब इन्होंने इतना बड़ा फाइंडिंग दिया है कि स्विच ट्रांजिशन हुआ टू फ्यूल कट ऑफ, यानी कि फ्यूल आपने रोक दिया है, तो इसमें 3 चीज़ें इनको करना था। पहले तो वॉइस रिकॉर्डर जो उन्होंने किया है कि को पायलट जो एक्चुअली में प्लेन को चला रहे थे, उन्होंने, जो सीनियर पायलट थे सबरवाल, उनसे पूछा आपने क्यों इसको ऑफ किया? उन्होंने बोला मैंने ऑफ नहीं किया। एंड देन दे स्विच्ड इट ऑन। फिर एक इंजन फुल रीस्टार्ट हुआ, दूसरा इंजन फेल टू रीस्टार्ट कंप्लीटली। अब ये जो आप देख रहे हैं, पहला प्रूफ ओके कि इट हैड ट्रांजिशन, ये वॉइस रिकॉर्डर से ही पता चल रहा है। दूसरा है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है, ये साफ साफ पता चल जाता है कि क्या ऑफ हुआ था और किसने ऑफ किया था, मैनुअल था या इलेक्ट्रिकल व्हाटएवर सॉफ्टवेयर ड्रिवन था, उसका चेक नहीं हुआ है इसमें। आप क्यों एक रिपोर्ट ऐसे डालेंगे जिसमें आपने इतना रूम फॉर इंटरप्रिटेशन दिया है? ये सब जो कंस्पिरेसी थियरी आ रहा है, ये प्योरली इस वजह से आ रहा है कि इस रिपोर्ट को किस वाहियात तरह से लिखा गया है। बोइंग को बचाने के लिए, बोइंग को बचाने के लिए या पायलट को बचाने के लिए? देखिए, बोइंग एक नंबर का क्रुकेड कंपनी है। जानबूझ के उन्होंने बोइंग 737 मैक्स पे बहुत MCAS बनाया था उन्होंने, जिसके बारे में बताया ही नहीं, फ्रॉड के बाद फ्रॉड करके दे न्यू समथिंग वाज रॉन्ग विद दैट प्लेन, दे स्टिल अलाउड इट टू फ्लाई। बहुत सारे तकरीबन 1000 के करीब लोगों को जानबूझ के मारा है, नोइंग कि प्लेन में कुछ था, और उन्होंने पायलट एरर पे बोल दिया है। बट इक्वली हमको ये भी देखना है, डेथ बाय पायलट सुइसाइड भी बहुत कॉमन है। मैंने शायद आपको वो लिस्ट भी भेजा है, अगर वो आप ले आएंगे। पिछले हर 5 साल में एक मेजर कमर्शियल एविएशन में पायलट सुइसाइड क्रैश होता है। ये बहुत कॉमन है। पिछला जो हुआ था ना, 2022 में हुआ था, एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, चाइना एयरलाइंस का हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था पता है? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने बोला कि ये पायलट सुइसाइड है, फिर फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि इंटरनेशनल एविएशन रूल्स के तहत आपको 30 दिन के अंदर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकालना ही पड़ेगा। पर जो कंक्लूसिव रिपोर्ट आता है उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, और चाइना इसको टाले जा रहा है, है ना? अब ये क्यों रिपोर्ट ऐसे लिखा गया? आई थिंक कोई पब्लिक आउटरीच होना चाहिए और लोगों को एक वॉइस से बोलना चाहिए कि भाई साफ साफ लिखो क्या है करके। क्योंकि अभी लोग ये भी, जो बोइंग के लोग हैं वो बोलेंगे, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये तो यही लिखा है ना कि ये पायलट के वजह से हुआ था, राइटर्स ने, BBC ने, उन्होंने तो सबने कंक्लूजन ही दे दिया, और हमारा साइड बोल रहा था ये बोइंग के डिज़ाइन फ्लॉ की वजह से हुआ था। राइट नाउ, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे लिखा गया है, कोई भी थियरी, एवरीबडी इज राइट इन दिस। लेकिन इसमें ये है ना, क्योंकि इवन दो थ्रस्ट लीवर और ये फ्यूल स्विच, ये तो मैकेनिक हैं, लेकिन ये दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से चलते हैं, वो हाइड्रोलिक से नहीं चलते आज। बिल्कुल, हाँ, इलेक्ट्रिकल से चलते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिकल का जो सारा है, इसमें भी एक ANA का 1787 है, उसका रिपोर्ट आया है कि उसमें एक अलग से इन्होंने सिस्टम बना रखा है, TCMA, थ्रस्ट कंट्रोल समथिंग अकोमोडेशन। तो अब वो थ्रस्ट कंट्रोल अकोमोडेशन में वो ANA का जो जहाज़ था, वो लकीली वो टच डाउन कर रहा था,
और टच डाउन करते उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट दिया और TCMA ने इंजन बंद कर दिया। तो जब TCMA के पास ये पावर है कि वो इंजन बंद कर सकता है, तो देयर कैन बी दिस मैल फंक्शन कि TCMA ने इंजन बंद कर दिया। हो सकता है, पर यही तो मैं बोल रहा हूँ, रिपोर्ट इतना वाहियात तरह से लिखा गया है कि उसमें बोला है कि स्विच ट्रांजिशन हुआ है। साफ साफ उसमें लिखा गया है कि स्विच ट्रांजिशन हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजन को कट ऑफ कर सकता है, स्विच को ये नहीं कर सकता। यही तो है ना। तो ये इनको क्लियरली इसमें ये बोलना चाहिए था कि भाई ये मैन्युअली इसको डिसंगेज किया गया है कि वो इलेक्ट्रिकली डिसंगेज हुआ है। एग्जैक्टली। तो 3 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस थे। अगर कोई कैबिन वीडियो था, अब जो चाइना एयरलाइंस के बारे में बात किया वो वाइबो में वायरल हो गया कि उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि पायलट ने सुइसाइड किया। ठीक है कि एंड इट वेंट वायरल ऑन वाइबो बाय द वे। क्या कॉकपिट वीडियो है? अगर नहीं है ओके। दूसरा है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताएगा। तीसरा है वॉइस रिकॉर्डर। और वॉइस रिकॉर्डर कैसा होता है? 787 में 4 माइक लगे होते हैं, एक राइट साइड पायलट, एक लेफ्ट साइड पायलट, एक एम्बियंट और एक जो जंप सीट्स होते हैं ना, जो ट्रेनी पायलट्स जो बैठते हैं पायलट के पीछे देखने के लिए, उधर लगा हुआ होता है। बहुत एक्यूरेट हैं वॉइस को कैप्चर करने में। दूसरी बात क्या है, देखिए जब मैं बोलता हूँ व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द फ्यूल, व्हाई डिड यू कट ऑफ दैट, व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, अब इसका टोनालिटी क्या है? मैं बोल रहा हूँ व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल, लाइक अ टीचर टॉकिंग टू अ स्टूडेंट। व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल? एंगर। व्हाई डिड यू कट ऑफ द फ्यूल? एक्यूजेशन। टोनालिटी में बहुत कुछ पता चलता है। इसमें टोनालिटी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं है। टोनालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? जिस तरीके से एक चीज़ बोला जा रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक कि सबको मंत्री को लिखना चाहिए कि वी नीड अ सेकेंड रिपोर्ट। ये ट्रांजिशन नहीं चलेगा। साफ साफ बताओ उधर क्या हुआ। करेक्ट। ये सॉफ्टवेयर ओवरराइड था, मैनुअल था। क्या अभी तक फॉरेन न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट ने लिखा है कि ये जो मेटल ग्रेट था ये इंस्टॉल नहीं था? ठीक है, अगर आप इसके पहले वाला फोटो दिखाएंगे, इसके पहले वाला, हाँ ये है वो स्विच। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हनीवेल। इट्स अ नॉर्मल स्विच बट इट्स अ वेरी बहुत प्रिसीजन इंजीनियर्ड स्विच है। अगर आप इसके अगला वाला फोटो दिखाएंगे जो स्केमेटिक है, इसमें आपको दिखाई देता है कि ये 2.2 mm ऊपर खींचना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको ये कर सकते हो। पर अगर वो मेटल ग्रेट इंस्टॉल नहीं था तो हाथ के फ्लिक से ही हो सकता था ना, एक्सीडेंटली। तो हमको क्या चाहिए? देखिए जब मंत्री को कोई लिखता है, हमको स्पेसिफिकली पता चलना चाहिए कि इस हनीवेल फ्यूल कंट्रोल स्विच में क्या वो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए वो जो मेटल ग्रेटिंग है वो था या नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बोल रहे हो ट्रांजिशन, क्या ये मैनुअल ट्रांजिशन था, क्या ये इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन था? अब अगर मेटल ग्रेटिंग था नहीं, देन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सॉफ्टवेयर ने उसको ये किया होगा। पर अगर वो मेटल ग्रेटिंग था देन इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्विच को, जैसे हमारा ट्रिप स्विच होता है ना फ्यूज़ बॉक्स में, खट से ऑफ हो सकता है पर खींच के ऑफ नहीं हो सकता है। और उनको पता था कि इस डिसएंगेजमेंट के बारे में 2 FAA एडवाइजरी आए हैं, फिर भी उन्होंने रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में जो उस AI 171 में जो इंस्टॉल्ड था, क्या उसमें वो मेटल ग्रेटिंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल। अब देखिए इसमें भी दोनों स्विच कैसे ऑफ आए। इट रिक्वायर्स, देखिए अगर मेटल ग्रेटिंग नहीं था, बस हाथ के ऐसे स्विप से वो ऑफ हो जा सकता है। बट अगर मेटल ग्रेटिंग था, आपको 5 अलग एक्शन करने पड़ते हैं दोनों स्विच को ऑफ करने के लिए। 1, 2, 3, 4, moved 4, 5, 6. Sorry, I'm not including putting your hand there.
But if you include the hand going there and hand removing, then it becomes 7. It will take. But it's at least 5. Hold the switch, पकड़ो स्विच को, खींचो अपनी ओर, फिर ऊपर करो, फिर छोड़ो, फिर हाथ अगले स्विच तक लो, फिर से खींचो, ऊपर करो, छोड़ो. डेलिब्रेशन, इसीलिए ये स्विच इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि गलती से कुछ ना हो. बहुत सोच समझ के डिजाइन किए गए हैं. नाउ व्हाट यू डू, ये रिपोर्ट, ये ऐसा रिपोर्ट है, ये अगले जो हमारे अगले जनरेशन के इन्वेस्टिगेटर्स होंगे ना, ये ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई रिपोर्ट अगर लिखते हो कभी भी इस किस्म का रिपोर्ट मत लिखा किया करो. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आइए, इस विषय पर आगे चर्चा होती रहेगी. आज के लिए इतना ही. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. राम राम सा खम्मा. जय भारत, वंदे मातरम.